हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग यूजिंग क्लाउड सेल। क्लाउड सेल की मदद से हम कैसे एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट से अगर आप समझना चाहो कि व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट एक तरीके से डेमो वेबसाइट होती है कि बस वो एक वेबसाइट आपके सामने रहेगी। ओके, और आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। एक्सेस मतलब कि वो लाइव वेबसाइट नहीं है, आप उसमें कुछ रिक्वेस्ट करोगे, लाइक वो खुलेगी पूरी वेबसाइट जैसे, बट वो वेबसाइट होगी नहीं, बस एक तरीके से वो डेमो पेज होगा। तो स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली आप इस भाषा में समझ लो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लाउड शेल पे आज करने वाले हैं, इसका डेमो। ओके, सो चलिए इसका डेमो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे हम होस्ट करेंगे। राइट, तो होस्ट करने के लिए सिंपली मैंने आप पे जो वीडियो बना रखी है, मैंने आपको उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप दे दिया है मैंने पीडीएफ में। सो हम इसको पीडीएफ भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और होस्ट करते हैं अपनी स्टैटिक वेबसाइट को क्लाउड शेल के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो हमें होस्ट करने के लिए हम अपने आ जाएंगे कंसोल पेज पे। और जैसे कि मैंने अपने पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है कि हमें लॉगिन करना होगा अपने कंसोल पेज पे और एक बकेट क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो मैं सिंपली चलूंगा फटाक से, अपने लॉगिन मैंने कर रखा है ऑलरेडी, मेरा चैनल लॉगिन है। हम चलेंगे क्रिएट बकेट पे और बकेट क्रिएट करने के लिए हमें चलना होगा क्लाउड स्टोरेज पे। तो आप यहां से भी क्लाउड स्टोरेज पे जा सकते हो, यहाँ फिर आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, एंड एंटर। अब यहाँ से क्लाउड स्टोरेज पे आकर के सीधा आप यहाँ पे भी आ सकते हो। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको एक बकेट क्रिएट करनी है और बकेट का नाम मैं डाल देता हूँ बकेट स्टैटिक, ठीक है। और करते हैं कंटिन्यू और मल्टी रीजन करेंगे सेलेक्ट। और अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है व्हाट इज बकेट और ये ऑप्शंस क्या हैं, तो आप मेरा स्टोरेज का जाके वीडियो देखो। 3-4 वीडियो पहले ही पड़ा हुआ है, इसी के जस्ट पहले, है ना, स्टोरेज एंड डेटाबेसेस नाम से आई थिंक होगा वो। और उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि क्या होती है स्टैंडर्ड, क्या होता है नियर लाइन, लाइक हर एक ऑप्शन को मैंने उसमें डिटेल में कवर किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका पब्लिक एक्सेस हटा दूंगा एंड करते हैं कंटिन्यू एंड क्रिएट, ठीक है। यहाँ मैं सिंपली कर रहा हूँ क्रिएट, मैंने एक बकेट क्रिएट कर दी है। तो मैं आपको दो तरीके से इसे हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है कि मैंने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया क्रिएट। ओके, अब मैं यहाँ से बकेट मैंने कर दी क्रिएट, अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लाउड सेल को एक्टिवेट। हम दो तरीके समझेंगे इसको, एक थोड़ा सा लॉन्ग होगा और एक उससे शॉर्ट होगा, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ आ चुके हैं अपने क्लाउड सेल के अंदर और यहाँ देख लो आप, यहाँ पे बकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, नो डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ तक आपको नो डिस्प्ले दिखा रहा है, लाइक नो रोज टू डिस्प्ले। मैं सिंपली करता हूँ LS, आपको देखिएगा यहाँ पे दो की, एक की मेरी पड़ी हुई है, तो फिलहाल मैं इस की को हटा देता हूँ। ये मेरा लास्ट वीडियो में जब मैंने बनाया था साइन की, व्हाट इज साइन की URL, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज लाइक साइन URL क्या होता है, साइन URL, तो आप जाके मेरा लास्ट वीडियो देख लो, उसमें मैंने बता रखा है। सो ठीक है, आप नहीं देखना कोई बात नहीं। ओके, सो हम करते हैं क्लियर, हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल अपने स्टार्टिंग पे। यहाँ तक सबको सेव रखना होगा। ओके, सो यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक स्टैटिक टेम्पलेट की वेबसाइट देखी है, HTML5 मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। आपको अगर ये खोलना होगा तो आप यहाँ HTML5 वेब टेम्पलेट co.uk, यहाँ पे आप टाइप करोगे जैसे ही गूगल पे, तो आपको वो इस पेज पे ले आएगा, ठीक है। इस पेज जैसे आप वो टाइप करोगे ना UK तक, यहाँ पे आपको यह इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आके आप सिंपली वेबसाइट टेम्पलेट पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वेबसाइट टेम्पलेट पे, मतलब ये मैंने आपको इसलिए बताया, अगर आपके पास अपनी स्टैटिक वेबसाइट है तो भी आप कर सकते हो। ये इसलिए क्योंकि मेरे पास अपनी नहीं है, तो मैं सीधा यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। सिंपली मैं यहाँ क्लिक करूंगा, करूंगा कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। यहाँ करूंगा कॉपी लिंक एड्रेस और मैं जाऊंगा अपने बकेट पे और कंसोल पे, अपने क्लाउड सेल पे। और जाने के बाद देखो डब्लू गेट कमांड होती है कोई भी चीज को नेट से लेकर के आने की, और मैंने कर दिया पेस्ट वो लिंक जो मैंने वहां से कॉपी किया। अब मैं करता हूँ सिंपली एंटर, तो आप देखोगे ना कि ये यहाँ पे एंटर हो चुका है, राइट, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो फाइल है सिंपल स्टाइल बैनर डॉट जिप, ठीक है। यहाँ मैंने इसको मेंशन किया हुआ है सैंपल बैनर जिप। तो आप यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ पे नाम चेंज है, यहाँ पे है सिंपल स्टाइल बैनर जिप, ठीक है। ये सेव हो गई है। अगर मैं सिंपली करता हूँ LS, तो आपको दिखेगी कि ये सिंपल स्टाइल बैनर जिप जो फाइल है ये इसमें पड़ी हुई है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली इसको एक डायरेक्टरी के अंदर काम करेंगे, तो मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ वेबसाइट, ठीक है। एक डायरेक्टरी मैंने बनाई वेबसाइट, मैं करता हूँ LS, तो आपको दिखेगी कि एक ये वेबसाइट नाम की डायरेक्टरी मेरी बन गई है, ठीक है। अब हम करते हैं क्लियर, थोड़ा ऊपर से करके चलते हैं LS, ठीक है। अब आपको दिख गई है वेबसाइट एक बनी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मूव करूंगा मैं इस जिप फाइल को, इस जिप फाइल को मैं इस वेबसाइट के अंदर मूव करेंगे हम, एंड वहां पे इसको कर देंगे अनजिप, ठीक है। तो मैं करने वाला हूँ MV, ठीक है। मूव करना है मुझे किसको, सिंपल मैं लिखूंगा टैब, जैसे ही दबाऊंगा ये पूरी फाइल का नाम खुद लिख देगा। इसको मुझे मूव करना है किसके अंदर, वेबसाइट के अंदर, एंड एंटर, ठीक है। अब मैं करता हूँ LS, तो आपको देखा कि वो यहाँ से चला गया,
ये सिंपल वाला गायब हो गया, कहाँ चला गया, इसके अंदर गया है। तो हम चलेंगे इसके अंदर, हम करेंगे cd यानी चेंज डायरेक्टरी टू वेबसाइट, एंटर। अब ls करोगे तो आपको देखिएगा यहाँ पे आ गया है ये, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम सिंपली करेंगे एकदम बेसिक कमांड कि भैया ये डॉट जिप फाइल है, इसे हमें अनजिप करना होगा। तो मैंने अनजिप, देखो यू जिप लिख दिया मैंने, अनजिप, अनजिप और फिर एस दबाऊंगा एंड टैब दबाऊंगा। वैसे जैसे आप टैब दबाओगे पूरा नाम खुद से लिख के आ जाएगा, आप कर दोगे एंटर, इसने अनजिप कर दिया पूरी फाइल। अगर मैं करता हूँ ls तो आपके सामने आप देखो एक जिप्ड फाइल आ गई है और एक अनजिप फाइल आ गई है, ठीक। यहां से मैं करता हूँ इसको ls, सॉरी क्लियर स्क्रीन। यहां मैंने किया ls, आपके सामने दो फाइल्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको जो है, जस्ट अ सेकेंड, इस पूरे को मुझे बकेट में डालना है, ठीक है। अब यहां से आपको दिखेगा, ठीक है। यहां से मैं सिंपली करूंगा GSU टिल, ठीक है। और इसे m यूज कर रहा है मल्टी थ्रेड के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं। तो मल्टी थ्रेड मतलब सेलेक्ट ऑल, एक तरीके से आप समझ लेना, ठीक है। तो m यूज करेंगे तो मल्टी थ्रेड क्या करना है, मुझे कॉपी करना है। कहां से कॉपी करना है, मतलब रिकर्सिव वे में, कि पहले फाइल्स और फिर फोल्डर सब चला जाए, ठीक है। जब हम डिलीट करते हैं, हम भी बकेट डिलीट करने में रिकर्सिव वे यूज करते हैं, ठीक है, -r, क्योंकि इससे क्या होता है कि पहले अंदर की फाइल डिलीट करता है एंड देन बकेट डिलीट करता है, क्योंकि आप बिना बकेट खाली किए आप बकेट डिलीट नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहां तक हम आ गए और मैं कर दूंगा एस से अब देखो टैब दबाना, तो यहां तक आपको, जहां तक एस दबाने के बाद ये कैसे कंफर्म होगा कि कौन से वाले की हम बात कर रहे हैं। तो भाई ऑब्वियसली वो जो एस दबाऊंगा मैं, जो पूरा बेसिक नाम होगा जो दोनों में होगा वहां तक तो वो लिख देगा, ठीक है। देखो यहाँ तक बैनर तक इस पर भी लिखा हुआ है, बैनर तक इस पर भी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे .xyz होता तो यहाँ तक भी रोक देता कि भाई आप कौन से वाले की बात कर रहे हो, इस वाले की कि इस वाले की। तो फिलहाल ये मेरा कॉमन नेम था तो ये कर दिया, और मुझे बात भी इसी करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या, जीएस यूटिल मूव कर दो, मल्टी थ्रेड को कॉपी कर दो रिकर्सिव वे में, इस फोल्डर से कहाँ कॉपी करना है, बकेट में मेरी। तो बकेट का नाम मैंने क्या रखा है, बकेट स्टैटिक, एंटर। अब क्या होगा, इसने सारी की सारी फाइलें मेरी देखो कॉपी कर दी हैं, ऑपरेशन कंप्लीटेड, ठीक है। मतलब यहां पे मेरी फाइलें आ जानी चाहिए बकेट के अंदर। अगर मैं करता हूं रिफ्रेश, आपको दिखेगा ये मेरा फोल्डर आ गया, और इस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे एंड ये मेरी फाइलें आ गई हैं सारी की सारी, है ना, सारी की सारी फाइलें आ गई हैं। अब मैं करता हूं इंडेक्स HTML पे क्लिक, ओके, और ये मेरी इसका लिंक है, और मैं सिंपली क्लिक करूंगा इस पे एंड आपको दिखेगा, ठीक है। मैं एक्सेस कर पा रहा हूं इसको, क्योंकि मैं रूट यूजर हूं इस वक्त, मैं इसका होस्ट हूं, बट मैं अभी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, है ना। एक बहुत ही अटपटे तरीके से ये आ रहा है, यू नो, अटपटा, यस, बहुत ही अजीब तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं वापस अपनी बकेट पे जाऊंगा, इसको मैं नीचे फिलहाल कर देता हूँ, ठीक है। बकेट पे जाने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन सबको करना है सेलेक्ट ऑल, ठीक है। आप सबको सेलेक्ट कर सकते हो एंड जाएंगे अपन परमिशंस पे एंड यहाँ कर दूंगा इसको, सॉरी यहाँ से नहीं जाना, हम यहाँ ग्रैंड एक्सेस कर देंगे। यहाँ ग्रैंड एक्सेस पे क्लिक करने के बाद व्यू प्रिंसिपल पे जा करके यहाँ मुझे लगाना ऑल यूजर्स, सॉरी ये देखो यहाँ लिख के आ गया ऑल यूजर्स, ठीक है। एंड सेलेक्ट रोल कर देंगे अपन, क्लाउड स्टोरेज पे रोल हम लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट व्यूअर का हमने लगा दिया इस पे, और कर दूंगा सेव। यहाँ कर देंगे अलाउ पब्लिक एक्सेस, ठीक है। अब अगर मैं ये मैंने खोल रखा था, इसको मैं अब करता हूँ रिफ्रेश, आप देखोगे आपके सामने अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं इसको वापस से जाएंगे, हम ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे, ठीक है, और इसमें करता हूँ एक बार रिफ्रेश। यहाँ पे अब देखो लिख करके आ गया कॉपी यूआरएल, मतलब ये पब्लिक हो गया है। मैं सिंपली यहाँ से कॉपी यूआरएल पे क्लिक करूंगा इसके, दिस वन, और यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके पेस्ट एंड गो करता हूँ, तो आपको दिखेगा क्या, वेबसाइट जो मैंने डाउनलोड करी थी, है ना। देखो यहाँ पे देखो यही बना हुआ है। अगर थोड़ा जूम करता हूँ, सी दिस, ये ना सिंपल स्टाइल बैनर, देखो ये वेबसाइट में होस्ट कर रहा हूँ, है ना बहुत सिंपल, ठीक है। तो मैं ये होस्ट कर रहा हूँ, और हाँ इसमें एक और चीज आपको बताऊं, हम इसको अपने डोमेन के साथ भी लिंक कर सकते हैं, बट उसको अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर देगा। सो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट फिर भी हम इसको आगे समझेंगे। और फिलहाल मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है, ठीक है। इसको हम यूआरएल के थ्रू जाने की बजाय अगर मैं सिंपली करता हूँ क्रिएट, ठीक है, बकेट, एक बकेट मैंने मतलब ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, सॉरी, इस बकेट के अंदर चलते हैं, वहीं पे अपलोड कर देते हैं, और मैं करता हूँ अपलोड फोल्डर, ठीक है। अपलोड फोल्डर पे क्लिक करूंगा, हम डेस्कटॉप पे चलेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक AWS की फाइल पड़ी हुई है, इस पे मेरे पास एक ये पड़ा हुआ है टेम्पलेट, ठीक है। इसको मैंने सिंपली क्लिक किया और इसे मैंने किया लाइक दिस एंड अपलोड, ठीक है। तो इसने बोला कि दिस विल अपलोड ऑल फाइल फ्रॉम दिस वेबसाइट टेम्पलेट, ठीक है।
मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। हम अभी मैंने जो सेम चीज करी थी, ठीक है, मैंने अपलोड करी थी फाइल क्लाउड सेल के थ्रू। अब मैं क्लाउड सेल के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सीधा करना चाहता हूँ अगर, तो कैसे होगा। ये मैंने थोड़ी सी बड़ी वेबसाइट यूज करी है इस बार। ये भी स्टैटिक वेबसाइट का ही टेम्पलेट है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसको आप सिंपली सर्च कर सकते हो स्टैटिक, ऐसे स्टैटिक वेबसाइट टेम्पलेट डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जब आप खोलोगे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स के वो मिल जाएंगे, आप यहीं से कॉपी कर सकते हो, किसी का भी लिंक डाउनलोड कर सकते हो फ्री स्टैटिक वेबसाइट्स को, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया है, फिलहाल ये थोड़ा टाइम लग रहा है, और क्योंकि इसमें बहुत सारी थोड़ी बड़ी फाइल है ये, पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर मैं क्लाउड सेल के थ्रू नहीं जाता हूँ, राइट, और मैं यहाँ से सीधा करना चाहता हूँ अपलोड, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये अपलोड हो रहा है, इसको हो जाने देते हैं अपलोड, एंड ये पूरा होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। इस तो आपका ऐसा मैसेज आ जाएगा कि फाइल आपकी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं ये, मैं इसे बंद कर देता हूँ और एक बार इसमें से क्या करता हूँ, देखो ये बहुत सारी फाइल है, इसके अंदर ही बहुत सारी फाइल होंगी किसी किसी के अंदर, तो टोटल 156 फाइल्स थी। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, और एक बार हम बाहर जाके फिर से अंदर आ जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये रिफ्रेश होने में टाइम लगाता है। तो ठीक है, मैंने इसे कर लिया रिफ्रेश, और एक तो मेरी वेबसाइट ये मैंने खोल रखी है ना। और ये देखो, अब यहाँ देखो गूगल होस्ट किया है गूगल ने, तो यहाँ पे गूगल का लोगो बन के आ रहा है, ठीक है, स्टोरेज का। तो मैं चलूंगा वापस से इसमें, अपने जो मैंने अभी करी है उसका ये रहा यूआरएल, index.html फाइल को हमेशा करते हैं कॉपी, एंड इसे करूंगा पेस्ट, और आप देखोगे कि मेरे पास एक वेबसाइट, एक और वेबसाइट आ गई है दिस, ये मेरी स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन सारे आपको दिखेंगे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सारे खुलेंगे, ठीक है। सर्विस पे क्लिक करूंगा, सर्विस खुलेगा, क्योंकि एक स्टैटिक वेबसाइट है। बट मैं यहाँ कुछ डालूंगा तो वो कहीं सबमिट नहीं होगा जा करके, राइट। अगर मैं सबमिट रिक्वेस्ट करूंगा तो बस वो स्टैटिक वेबसाइट है। आप देखो एग्जांपल देखो, 123 स्ट्रीट न्यूयॉर्क यूएसए, ईमेल, ये रही सैंपल 1234578 9, ठीक है। तो ये बस एक सैंपल वेबसाइट रहती है, सिर्फ कैसे होस्ट करना है वो इस पर सिखाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और इनको वीडियो को मतलब मेरा बनाने का फर्ज ये रहता है, मतलब मकसद ये है कि आपको मैं सिखा सकूं, और 50-50 60-60 हजार लोग देख के सीख रहे हैं इन चीज़ों को, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये है कि लाइक यार एजुकेशन सबके लिए ठीक होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। आई नो, मुझे पता है पैसे कमाने भी जरूरी हैं, बट फिर भी कोई नहीं, अपना अपना तरीका है। और थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करता हूँ कि एकदम लो लेवल से समझाने का, ताकि सबको समझ में आ जाए। जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है वो भी समझ जाए, जो टेक्निकल से है उसको तो खैर लग रहा होगा कि यार क्या ही पका रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ठीक है, फिलहाल मैंने इसे कर दिया सेलेक्ट, और आप याद रखना आप इसको डिलीट करना मत भूलना, क्योंकि वो सबसे मैंडेटरी काम होता है, क्योंकि मुझे फालतू के चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। मैंने डिलीटिंग कर दो फोल्डर्स। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया कि आप सिंपली भी स्टैटिक वेबसाइट के टेम्पलेट को यहाँ पे डाउनलोड करके सीधा एक्सेस कर सकते हो, एंड आप वाया क्लाउड शेल भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिखा दिए हैं, एंड आई गेस आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।